Hello everyone, welcome to Elite Grid. In this particular session we are going to discuss a basic concept called pigeonhole principle. इस कॉन्सेप्ट पे कैट पे क्वेश्चन एक आध बना हुआ है, जेट पे भी बना हुआ है. मैं डिस्कस करूंगा कौन सा क्वेश्चन जेट में आया था इसका. और पहले लेकिन जेट के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले और एक एलआर के भी क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं. सेट एलआर के सेट भी बनाए जा सकते हैं. मैं एक बार तुम्हें एक आइडिया दे दूंगा किस तरह के सेट एलआर में भी आते हैं और किस तरह के बेसिक क्वेश्चंस क्वांट सेक्शन में से बन सकते हैं. ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन और देखते हैं कि क्या लर्निंग ले सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर क्लियर इसका नहीं तुम्हें आइडिया है तो शायद मिस्टेक कर जाओ कहीं ना कहीं बच्चे. अगर क्योंकि बहुत ईजी सा लगता है लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो अगर बेसिक एकदम क्लियर होगा तो मिस्टेक नहीं करोगे. स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन. सो ये क्वेश्चन करने से पहले अगर हम लोग बेसिक चीज कुछ समझें, जैसे लेट करो कि यू हैव 3 एप्पल्स, एंड 2 मैंगोस. ठीक है, 2 मैंगो है और 3 एप्पल्स है तुम्हारे पास. मैंने तुमसे कहा कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स यू हैव टू पिक. ध्यान से सुनना. What is the minimum number of fruits you have to pick such that both varieties are there? मिनिमम कितने फ्रूट तुम्हें पिक करने चाहिए कि दोनों की दोनों वैरायटी आ जाए और इस चीज को तुम इंश्योर कर पाओ कि दोनों वैरायटी आई है. वो मिनिमम कितने फ्रूट तुम्हें पिक करने चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, वर्स्ट केस सिनारियो लेते हैं. बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं कि पिजनहोल प्रिंसिपल क्या होता है. बहुत बेसिक सा एक बेसिक वे में एग्जांपल देता हूं. जैसे लेट करो कि कोई भी लड़का लड़की कोई भी है. इफ यू हैव लेट यू हैव 3 बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड. ठीक है, तुम 14 फेब का दिन है, 3 गिफ्ट लाए हो, है ना. 3 गिफ्ट, 3 गर्लफ्रेंड है, 4 गिफ्ट बेसिकली तुम्हारे आ गए. बाई चांस तुमने 4 गिफ्ट ले लिए. तुमने एक गिफ्ट दे दिया उनको. अब 1 गिफ्ट बचा और अब तुम कहीं पे और नहीं देना चाहते हो, उन्हीं में से देना चाहते हो. तो मतलब एक ना एक गर्ल वैसी जरूर होगी वहां पे जो एक से ज्यादा जिसको गिफ्ट मिल जाएगा ना. जो 4th गिफ्ट होगा इधर 1 को दोगे और 2 को दोगे और 3 को दोगे. दिस इज नोन एज अ पिजनहोल प्रिंसिपल. यही पिजनहोल प्रिंसिपल है कि अगर डिमांड जो है तुम्हारी, जो तुम्हारी बेसिकली सप्लाई है, दैट इज मोर देन डिमांड. डिमांड कितने गिफ्ट की थी? 3 की. सप्लाई कितने की आ गई? 4 की. सो दैट वन ऑफ द कस्टमर विल गेट मोर देन 1 गिफ्ट, या वन ऑफ द गर्लफ्रेंड विल गेट, बॉयफ्रेंड गेट मोर देन 1 गिफ्ट. दैट इज द सिंपल लैंग्वेज पिजनहोल प्रिंसिपल. ठीक है. वर्स्ट केस सिनारियो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि वी विल टेक वर्स्ट केस सिनारियो. हम लोग वर्स्ट केस सिनारियो लेते हैं कि क्या वर्स्ट हो सकता है कि उसको ये चीज ना मिले. नाउ अंडरस्टैंड, जैसे यहां पर 3 एप्पल्स और 2 मैंगोज हैं. मुझसे कहा जाए कि मैं 2 फ्रूट, मुझे मैं कितने मिनिमम फ्रूट पिक करूं कि ये दोनों एप्पल्स भी आ जाए और मैंगो भी आ जाए. तो मैं क्या करूंगा कि मैंने 3 के 3 एप्पल पिक कर लिए. अभी भी तुम्हें एप्पल और मैंगो दोनों नहीं मिले. अब जैसे ही एक और फ्रूट पिक करोगे, मतलब जैसे ही 3 + 1 4 फ्रूट जैसे ही पिक करोगे तुम्हें एप्पल भी मिल जाएगा और मैंगो भी मिल जाएगा. दैट मींस दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स यू हैव टू पिक टू कवर बोथ वेराइटीज ऑफ फ्रूट. ठीक है ना. दोनों वैरायटी कवर करने के लिए तुम्हें मिनिमम पिक करने होंगे. तो वर्स्ट केस सिनारियो बेसिकली क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है पहले तो वो कवर कर लो. 3 की 3 तुम्हें मैक्सिमम वैरायटी कवर कर ली. उसके बाद जैसे ही तुम एक और पिक करोगे तो वो दोनों वैरायटी ऑफ फ्रूट कवर हो जाएंगे. दिस इज नोन एज वर्स्ट केस सिनारियो. जो वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है जब तुम्हारी कंडीशन फुलफिल ना हो, है ना. बेसिकली हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि जो हमसे कहा जा रहा है हम लोग उसको रिवर्स करे जाते हैं, उसको गलत प्रूफ करके जाते हैं. और एंड में जब एकदम एक्सट्रीम केस आ जाता है, एकदम वर्स्ट केस बन जाता है, +1 कर देते हैं, वी विल गेट अवर आंसर. ठीक है. आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट इज द बेसिक वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अभी ये क्वेश्चन करेंगे तुम्हारा पूरी क्लियरिटी आ जाएगी क्या है ये. जैसे ये कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 20 बॉल्स हैं, जिसमें 4 व्हाइट बॉल है, 7 ब्लैक बॉल है, 9 रेड बॉल है. हम लोगों से कहा जाए एटलीस्ट हाउ मेनी बॉल्स मस्ट वन रिमूव इन अ सिंगल पिक टू गेट 4 बॉल्स ऑफ सेम कलर. 4 बॉल जो है सेम कलर की चाहिए. तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि हम लोग 4 बॉल की जगह पहले 3 बॉल सेम कलर की निकाल लें. जैसे लेट करो मैंने 3 बॉल यहां से पिक कर ली, 4 बॉल हुई नहीं सेम कलर की. 3 बॉल मैंने यहां से पिक कर ली, 4 बॉल नहीं हुई सेम कलर की. 3 बॉल मैंने यहां से पिक कर ली,
4 बॉल नहीं हुई सेम कलर की, मतलब आई पिक्ड 9 बॉल्स, मैंने 9 बॉल्स पिक कर लिए, मैंने 9 बॉल्स पिक कर लिया। अब मैं एक कोई भी बॉल पिक करूंगा, मैं यहां व्हाइट पिक करूं, मैं ब्लू पिक करूं, मैं सॉरी ब्लैक पिक करूं, मैं रेड पिक करूं, मेरी जो आएगा वी विल गेट 4 बॉल्स ऑफ सेम कलर। जैसे ही एक और बॉल पिक करूंगा मैं 9 + 1 10 करूंगा, मुझे एक बॉल 4 बॉल्स मतलब सेम कलर की मिल जाएंगी। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या था कि मैं 3 बॉल यहां से पिक करता, 3 बॉल यहां से पिक करता, 3 बॉल यहां से पिक करता। मैंने 9 बॉल पिक कर ली, लेकिन मुझे अभी भी 4 बॉल सेम कलर की नहीं मिली। अब जैसे ही मैं एक और कोई भी बॉल पिक करूंगा, आई विल गेट 4 बॉल्स ऑफ सेम कलर। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वर्स्ट केस सिनारियो कि वर्स्ट क्या चीज हो सकती है जब मैं अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा, उसके बाद +1 करते हैं, देन वी विल गेट अवर आंसर। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, एट लीस्ट हाउ मेनी बॉल्स मस्ट वन पिक अप टू गेट 9 बॉल्स ऑफ सेम कलर। 9 बॉल्स ऑफ सेम कलर, टोटल बॉल्स थी 20, ठीक है, टोटल बॉल्स थी 20, 4 व्हाइट थी, 4 ब्लैक थी, 7 रेड थी, 9, ठीक है, सॉरी व्हाइट थी 4। एटलीस्ट हाउ मेनी बॉल्स मस्ट वन पिक टू गेट 9 बॉल्स ऑफ द सेम कलर। देखो पहले 4 की 4 तुमने पिक करी, 4, फिर तुमने 7 पिक करी, 7 अभी भी नहीं आई। अब तुम 8 यहां से पिक करोगे, अभी भी नहीं आई। 9 बॉल सेम कलर की, अब तुम +1 करोगे, मतलब सारी की सारी बॉल तुम पिक कर सकते हो, तब तुम्हारी 9 बॉल सेम कलर की आएंगी। जैसे मान लो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हें कहता है इंस्टेड ऑफ 9 बॉल्स तुम्हें कहता 6 बॉल्स ऑफ सेम कलर, तुम्हें कहता 6 बॉल्स ऑफ सेम कलर। तुम्हारे पास टोटल 20 बॉल थी, व्हाइट ब्लैक रेड। व्हाइट कितनी थी, 4 थी, ब्लैक कितनी थी, 7 थी, 9 कितनी थी, रेड थी। 6 बॉल्स ऑफ सेम कलर, तो तुम पहले व्हाइट 4 की 4 पिक कर लेते, ठीक है, अभी भी तुम्हें 6 बॉल नहीं मिली सेम कलर की। ब्लैक में से 5 पिक कर लेते, अभी भी तुम्हें 6 बॉल सेम कलर की नहीं मिली। रेड में से भी 5 पिक कर लेते, अभी भी तुम्हें 6 बॉल सेम कलर की नहीं मिली। अब तुम जैसे ही एक और बॉल पिक करोगे, वो ब्लू ब्लैक या रेड में कोई एक और होगी, वैसे ही तुम्हें 6 बॉल सेम कलर की मिल जाएंगी। सो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 बॉल्स। सो यू हैव टू पिक 15 बॉल्स टू एंश्योर दैट यू विल गेट 6 बॉल्स ऑफ सेम कलर, ठीक है। आई होप ये तुम्हें क्लियर होगा। मैं तुम्हें Z का क्वेश्चन दिखाता हूं कि Z का क्यों क्वेश्चन आया था, अलग अलग लैंग्वेज में बनता है। कह रहा है कि एक इंस्टीट्यूट है, उसके 5 डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट 1 है, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, डिपार्टमेंट 5। इस डिपार्टमेंट में 50 स्टूडेंट। इफ स्टूडेंट आर पिक्ड अप रैंडमली फॉर ऑल 5 डिपार्टमेंट टू फॉर्म अ कमिटी, what should be the minimum number of students in the committee so that at least one department should have representation of minimum 5 students। हम लोगों से कह रहा है कि D1, D2, D3, D4, D5 सब में 50-50 स्टूडेंट है। अब तुम्हें पिक करने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट टू एंश्योर दैट व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कंपनी सो दैट एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट शुड हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनिमम 5 स्टूडेंट। तो तुम क्या करोगे, तुमने 4 स्टूडेंट यहां से पिक कर लिए, 4 स्टूडेंट तुमने सेकेंड डिपार्टमेंट से पिक कर लिए, 4 स्टूडेंट तुमने थर्ड डिपार्टमेंट से पिक कर लिए, 4 स्टूडेंट तुमने फोर्थ डिपार्टमेंट से पिक कर लिए, 4 स्टूडेंट तुमने फिफ्थ डिपार्टमेंट से पिक कर लिए। दैट मीन्स तुम अभी तक 20 स्टूडेंट पिक कर चुके हो और तुम्हारे किसी भी डिपार्टमेंट से 5 नहीं आए। अब तुम जैसे ही एक और स्टूडेंट पिक करोगे किसी ना किसी डिपार्टमेंट से, यू विल गेट 5 स्टूडेंट। सो आंसर विल बी 20 + 1, दैट विल बी 21। सो दिस इज नोन एज वर्स्ट केस सिनारियो और पिजन होल प्रिंसिपल। बेसिकली वर्स्ट केस सिनारियो तुम्हें लेना होता है, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कंपनी सो दैट एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट शुड हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनिमम 5 स्टूडेंट। तो 4 4 4 4 4 तुमने लगा दिए। अब इसके बाद जैसे ही एक और दोगे, यू विल गेट योर आंसर।
आई होप दिस इज क्लियर। अब एक बहुत अच्छा सेट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एलआर का सेट भी तुम्हारे में बन सकता है। बेसिक क्लियर है, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेट क्लियरली। बेसिक शुड बी स्ट्रांग, बेसिक पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, वहां पे जाके गेस वर्क तो नहीं कर रहे इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्लियर होगा तो गेस वर्क नहीं करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ बैग देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे। ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे, ठीक है, ऑल इन पेयर ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। यहां पे ब्रांड है, ब्लैक, ब्राउन और ग्रे की ब्रांड है, एंड नंबर ऑफ सॉक्स ऑफ डिफरेंट कलर। यहां पे सॉक्स है, ठीक है। फिर कुछ कंडीशन दी हुई है, कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग टू इंश्योर वन पेयर ऑफ सॉक्स ऑफ द सेम ब्रांड इज इक्वल टू 32। द मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग टू इंश्योर वन पेयर ऑफ ग्रे सॉक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर ब्रांड इज 9 लेस देन द अदर टोटल नंबर ऑफ सॉक्स। फिर द नंबर ऑफ ब्रांड्स ऑफ ब्राउन सॉक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्लैक सॉक्स इन द बैग। अच्छा, ब्लैक सॉक्स अगर मैंने मान लिए, लेट करो ए है, ब्लैक सॉक्स मैंने मान लिए ए है, तो नंबर ऑफ ब्रांड्स ऑफ ब्राउन सॉक्स, ब्रांड कितनी हो गई इसकी, ए हो गई, ठीक है। अब यहां पे देखो, नंबर ऑफ ब्रांड्स ऑफ ब्राउन सॉक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्लैक सॉक्स इन द बॉक्स। तो मैंने मान लिए ब्लैक सॉक्स 2A है, तो ब्राउन वाले की ब्रांड कितनी हो गई, 2A हो गई। हर ब्रांड का डिफरेंट नंबर ऑफ सॉक्स ऑफ डिफरेंट कलर, ऑल इन पेयर ऑफ डिफरेंट ब्रांड, सब पेयर में। तो ब्लैक की ब्रांड कितनी हो जाएगी, ए। फिर से समझ लो, जैसे मान लो कि ब्लैक के 2 ब्रांड के सॉक्स आते हैं, तो 2 ब्रांड के सॉक्स आएंगे तो हर एक ब्रांड में 2-2 पेयर होंगे ना, तो 4 हो जाएंगे सॉक्स। इसी तरह जो ब्लैक के सॉक्स हैं वो ब्राउन के ब्रांड के इक्वल है, तो ब्राउन में सॉक्स कितने होंगे, 4A हो जाएंगे, ठीक है। ग्रे में ब्रांड मैंने मान ली C है, इसमें मान ली 2C है। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है, ये थर्ड इंफॉर्मेशन से मुझे ये मिला है। द नंबर ऑफ ब्रांड्स ऑफ ब्राउन सॉक्स, नंबर ऑफ ब्रांड्स ऑफ ब्राउन सॉक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्लैक सॉक्स इन द बॉक्स, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी है, जहां से ये पूरे सेट का गेम है। इसके बाद तीनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थे, एक बार निकल जाएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट योर बेसिक शुड बी स्ट्रांग, बेसिक अच्छा होना चाहिए। कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग टू इंश्योर वन पेयर ऑफ सॉक्स ऑफ सेम ब्रांड ऑफ एनी कलर। Minimum number of socks to be drawn from the bag to ensure one pair of socks of same brand of any color. One pair of socks of same brand of any color. Now understand. जैसे लेट करो, ध्यान देना, लेट करो कि ब्राउन में तुम्हारे पास 2 ब्रांड है या 3 ब्रांड है, A, B, C, ये 3 ब्रांड है। इसके 2 हैं, A1, A2, इसके 2 सॉक्स हैं, B1, B2, इसके 2 सॉक्स हैं, C1 और C2, ठीक है। हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग टू इंश्योर वन पेयर ऑफ सॉक्स ऑफ सेम ब्रांड ऑफ एनी कलर। अब ब्राउन में 3 ब्रांड थी तुम्हारे पास, A, B, C, लेट करते 3 ब्रांड थी A, B, C, हर ब्रांड के 2-2 सॉक्स है ना, एक पेयर सॉक्स या भी कैन से 2-2 सॉक्स। अब तुमने क्या किया कि इस ब्रांड को पिक किया, इसका एक सॉक ले लिया, A1 ले लिया, ये पिक किया, इसका B1 ले लिया, ये पिक किया, इसका C1 ले लिया। अभी भी इस ब्रांड का तुम्हें एक भी पेयर नहीं मिला है। अभी भी सिर्फ मैं ब्राउन के लिए तुम्हें समझा रहा हूं कि ब्राउन में 3 ब्रांड थी A, B, C, हर ब्रांड के एक पेयर सॉक्स हो गए। अब तुमने एक पेयर में एक सॉक पिक कर लिया, A1, B1, C1 पिक कर लिए, अभी तक तुम्हें इस ब्रांड का कोई भी नहीं मिला है। मतलब अगर मैं कहूं तो 3 + 1 4, जब तुम 4 सॉक्स पिक करोगे तो तुम्हें एक ब्रांड, किसी ना किसी ब्रांड का मिल जाएगा। जैसे ही तुम 4 सॉक्स पिक करोगे, 1, 2, 3 पिक किए, तुमने कोई नहीं मिला, एक और पिक करोगे, तुम्हें या तो A ब्रांड का हो जाएगा या B ब्रांड का या C ब्रांड का। ये तुम्हारी वर्किंग हो जाएगी। आई होप ये तुम्हें क्लियर है। फिर से एक बार समझ लो एक चीज, जैसे लेट करो ब्लैक है, ब्लैक में 4 ब्रांड है, A,
बी सी डी। ए में A1 A2 ये सॉक्स है इसके, बी में दो सॉक्स B1 B2 इस ब्रांड बी ब्रांड के, C1 C2 सी ब्रांड के, D1 D2 डी ब्रांड के। अब तुमसे क्या कह रहा है कि वन पेयर ऑफ सॉक्स ऑफ द सेम ब्रांड तुम्हें चाहिए, वन पेयर ऑफ सॉक्स। तो तुम A1 पिक करो, B1 पिक करो, C1 पिक करो, D1 पिक करो, अभी तक भी तुम्हें वन पेयर नहीं मिले। अब जैसे ही A1 B1 C1 D1 पिक करोगे तो 4 के बाद जैसे ही एक और पिक करोगे, अगर तुम 5 सॉक्स पिक कर लोगे, 5 सॉक्स पिक करोगे तो तुम्हें एक ब्रांड मिल जाएगी। यही स्टोरी है तुम्हारी यहां पर, समझो। ब्लैक में ब्रांड थी ए, सॉक्स थे 2A, 2A में से 2A सॉक्स थे तुम्हारे, है ना। जैसे ए की वैल्यू अगर मैंने 3 मानी तो 2A की वैल्यू हो गई मेरी 6। 3 जो ए की वैल्यू मानी है वो 3 ब्रांड ए बी सी है। यहां पर A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। तो तुमने A1 B1 C1 पिक कर लिया, 3 पिक किए, 3 + 1 4 तुम्हारा आंसर हो गया। मतलब ब्रांड +1 अगर तुम पिक करोगे, दैट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स यू हैव टू पिक टू एंश्योर दैट यू विल गेट वन पेयर ऑफ सॉक्स ऑफ द सेम ब्रांड। तो अगर मैं इसकी बात करूं ब्लैक वाले की, तो ब्लैक से तुम्हें कितने पिक करने हैं? ब्लैक से तुमने कितने पिक किए? ए पिक किए। ब्राउन से कितने पिक किए? 2A पिक किए। ग्रे से कितने पिक किए? सी पिक किए। अभी भी तुम्हें सेम ब्रांड का एक भी नहीं मिला है पेयर। तुमने जब ए पिक किए, केवल ब्रांड एक एक जोड़ी पिक कर ली है। ये ए से एक एक जोड़ी पिक करी है, ब्राउन वाले से एक एक जोड़ी पिक करी है, ग्रे वाले से एक एक जोड़ी पिक करी है। मतलब मान लो कि सबके राइट वाले पिक किए, राइट और लेफ्ट थे 2 सॉक्स, राइट वाले इसके सारे राइट वाले पिक हो गए, सारे राइट पिक हो गए, सारे राइट पिक हो गए। अभी भी तुम्हें सेम ब्रांड का कोई पेयर नहीं मिला है। अब जैसे ही एक और सॉक्स पिक करोगे यू विल गेट द पेयर। जैसे ही एक और सॉक्स पिक करोगे, वो या तो ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का या ग्रे कलर का, किसी एक कलर का एक कंप्लीट ब्रांड तुम्हें मिल जाएगा। इस चीज को मैं फिर से तुम्हें समझा दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन तुम्हें ना रहे। जैसे मान लो कि ए की वैल्यू 2 है, 2A की वैल्यू हो गई 4, सी की वैल्यू लेट करो मैंने ले ली 3, ठीक है, बेसिक एग्जांपल। ए की वैल्यू 2 है, इसकी 2 ब्रांड है ए और बी, मतलब सॉक्स हो गए इसके A1 A2 B1 B2। 2A इज इक्वल टू 4 है, इसकी ब्रांड 4 है, मतलब मान लो ब्रांड 4 है, ए बी सी डी ब्रांड है। इसके आ गए A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2। C इज इक्वल टू 3 है, इसके लेट करो 3 ब्रांड है ए बी सी, इसके A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहां से A1 पिक किया, B1 पिक किया, A1 पिक किया, B1 पिक किया, C1 पिक किया, D1 पिक किया, A1 पिक किया, B1 पिक किया, C1 पिक किया। मैंने हर एक ब्रांड से एक एक पेयर एक एक वो पिक कर लिया, उसका लेफ्ट या राइट में कोई भी एक पिक कर लिया। अब जैसे ही मैं एक और पिक करूंगा, जैसे ही मैं एक और पिक करूंगा, तुम चाहे A2 पिक करो चाहे B2 पिक करो, तुम्हारा एक ब्रांड का एक पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारे पास ये 2 ब्रांड थी, ये 4 ब्रांड थी, ये 3 ब्रांड थी। अभी तक तुमने जितने, अगर इसका एक एक पेयर पिक कर लोगे, एक सॉक्स का लेफ्ट या राइट में, तो अभी तक तुम्हारा कंप्लीट ही नहीं हो, तुम्हें किसी भी ब्रांड का एक पेयर नहीं मिला है। अब जैसे ही एक और पिक करोगे तुम्हें एक मिल जाएगा। दैट मीन्स जो तुम्हारा आएगा A1, ये 2 थे, तो 2 + 4 6 + 3 9, 9 + 1, मतलब तुम 10 सॉक्स तुम्हें मिनिमम पिक करने पड़ेंगे टू इंश्योर कि तुम्हें एक वैल्यू मिल जाए। बस यही चीज यूज करी है मैंने यहां पे। जब यही चीज यूज करोगे कि ब्लैक ए है, ब्राउन 2 है, ग्रे सी है, सॉक्स सी है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे ए पिक कर लिए, हर ब्रांड का एक एक, यहां पे 2A पिक कर लिए, हर एक ब्रांड का एक एक सॉक, यहां पे सी पिक कर लिए, हर एक ब्रांड का एक एक। अब जैसे ही +1 करोगे, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू विच इज इक्वल टू 32। दैट मीन 3A + C इज इक्वल टू 31। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इस इक्वेशन पे। द मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम द बैक टू इंश्योर वन पेयर ऑफ ग्रे सॉक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर ब्रांड
is 9 less than the total number of socks. The minimum number of socks to be drawn from the bag to ensure one pair of gray socks of any particular brand. अब तुम्हें ग्रे पिक करनी है मिनिमम, तो तुम पहले क्या करोगे वर्स्ट केस सिनारियो में? पहले तुम ग्रे पिक ही नहीं करोगे सॉक्स, पहले तुम ब्लैक और ब्राउन पिक करते रहोगे जितने तुम पिक कर सकते हो। तो जितने पिक कर सकते हो, ब्लैक तुमने 2A पिक कर लिए, ब्राउन तुमने 4A सॉक्स पिक कर लिए, अभी तक ग्रे का नामो निशान नहीं है। ठीक है, तुम्हें 1 पेयर ऑफ ग्रे सॉक्स चाहिए एनी पर्टिकुलर ब्रांड के। ये जो सी ब्रांड है तुम्हारी, कितनी ब्रांड है? सी ब्रांड। हर एक ब्रांड का तुमने एक एक सॉक पिक कर लिया। सी ब्रांड है, हर ब्रांड के 2-2 सॉक्स है, उनमें से लेफ्ट वाला सबके पिक कर लिया। अभी भी तुम्हें पेयर नहीं मिला ग्रे वाला। अब जैसे ही एक और ऐड करोगे यू विल गेट द पेयर। फिर अंडर समझो, ब्लैक में 2A सॉक्स पिक कर लिए, ब्राउन में 4A सॉक्स पिक कर लिए, अभी तक ग्रे का नामो निशान नहीं है। सी ब्रांड, मान लो 5 थी ब्रांड, ABCDE, हर एक ब्रांड का एक एक सॉक पिक कर लिया लेफ्ट वाला, अभी भी पेयर नहीं बन पाया, पेयर चाहिए। अब जैसे ही एक पिक करोगे तो अब तुम्हारा पेयर बन जाएगा। दिस विल बी द वर्स्ट सिनारियो। दैट इज इक्वल टू इज 9 लेस द टोटल नंबर ऑफ सॉक्स। टोटल नंबर ऑफ कितने? 6A प्लस 2C माइनस 9। ठीक है, पर्टिकुलर में 9 लेस, तो मतलब ये कितना आ गया? दिस विल गेट कैंसिल आउट, तो C की वैल्यू आ गई 10। C की वैल्यू 10 आ गई, यहां पुट कर दोगे तो A की वैल्यू आ गई 7। अब तुमसे कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल, अब अलग अलग चीजें पूछ सकता है, कुछ भी पूछता रहे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सॉक्स इन द बैग? तो दैट इज इक्वल टू 6A प्लस 2C। तो 6A की वैल्यू कितनी आई है? 7 प्लस 2 इंटू C की वैल्यू कितनी आई है? 10। तो 42 प्लस 20 62 टोटल हो जाएंगे। ठीक है ना? आई होप दिस इज क्लियर। बहुत अच्छा सेट है, अगर ना किया हो, एक्सपोजर ना हो तो बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है एग्जाम कंडीशन में, कंफ्यूजिंग हो सकता है। आई होप कि तुम्हें एक एक पॉइंट समझ आ गया है कि जब मैं यहां पे ग्रे की बात कर रहा हूं, ये वाले केस की, मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम 1 पेयर ऑफ ग्रे सॉक्स, तो पहले मैं सारे ब्लैक पिक करूंगा। वर्स्ट केस सिनारियो, पहले सारे ब्लैक ले गया, सारे ब्राउन सॉक्स ले गया। अब हर ब्रांड का एक एक मैंने लेफ्ट पिक कर लिया जिससे पेयर ही ना बन पाए। अब उसके बाद जैसे ही एक और पिक करूंगा सॉक, वो पेयर बना देगा। दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू 2A प्लस 4A प्लस C प्लस 1। आई होप दिस सेट इज क्लियर। इसी पर बेस्ड पिजन होल के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन LR के भी बन सकते हैं, क्वांट सेक्शन भी बन सकते हैं। आई होप यू विल एंजॉय इट। पसंद आया हो तो अपने फीडबैक जरूर देना, लाइक करना, शेयर करते रहना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।